पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज की जिज्ञासा के अंतर्गत सूर्य के अष्टाक्षरी मंत्र के बारे में पूछा गया है, सूर्य उपासना के बारे में पूछा गया है। जब हम ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करते हैं तो उस ज्योतिष शास्त्र में, उस प्रकाश के शास्त्र में, जिसके पास में राजा का, सम्राट का दर्जा प्राप्त है, वो कोई और ग्रह नहीं है। वो ही ग्रह है जिसने अन्य सभी ग्रहों को अपने गुरुत्व से बांध करके रखा है, और वो है सूर्य नारायण। निर्माण का, विकास का, संहार का वो प्रत्यक्ष कारक है, और किसी ईश्वर को आप प्रतिदिन देख नहीं सकते। पुराणों में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको घनघोर प्रतीक्षा, घनघोर तपस्या करनी है, तब जाकर के आपको अपने उपास्य देव, अपने इष्ट देव का दर्शन करने को मिलता है। बहुत बिरले है। लेकिन सूर्य नारायण का आप प्रतिदिन सहज ही आप दर्शन कर सकते हैं। जन्म पत्रिका में यदि कोई और ग्रह आपका मारक ग्रह है, किसी और ग्रह से आपको पीड़ा हो रही है, तो केवल मात्र यदि आप सूर्य उपासना ठीक से कर लेते हैं, सही गुरु के मार्गदर्शन में कर लेते हैं, तो आप सभी ग्रहों को साध सकते हैं। एक ही साधे सब सधे वाली बात है यहां पर। और हम सभी क्या चाहते हैं? हम सभी ये चाहते हैं, मनुष्य मात्र ये चाहता है कि उसके जीवन में शुभत्व आए। उसकी अपनी जो शुभत्व की परिभाषाएं हैं कि मेरा स्वास्थ्य बना रहे, मेरी समृद्धि बनी रहे, मेरे जो रिश्ते हैं उनमें शुभता बनी रहे, तो शुभत्व का कारक ही सूर्य है। जब हम बात करते हैं आम बोलचाल में भी, तो हम अंधकार किसको मानते हैं? हम पाप, गलत कार्य, नकारात्मक, सब ये हम अंधकार के प्रतीक हैं। और इसके ठीक उलट, जहां पर प्रकाश है, जहां पर प्रसन्नता है, जहां पर प्रसाद है, तो प्रकाश का, प्रसाद का सूर्य से बढ़ करके क्या कोई और उपमा, कोई और उपकरण कम से कम हमारे इस ब्रह्मांड में, इस सोलार सिस्टम में तो नहीं है। नॉट एट ऑल। और न केवल मनुष्य मात्र, जीव जंतु अपने इन चर्म चक्षुओं से तभी देख पाते हैं जब वो सूर्य की रोशनी वहां पर उपलब्ध हो। और ये जो आप आर्टिफिशियल लाइट्स देखते हैं, ये भी कहीं ना कहीं सूर्य से ही प्राप्त है। इस पृथ्वी पर जो जीवन है, जो पंच महाभूत है, वो सूर्य से ही उत्पन्न है। जो बारिश हो रही है वो इनडायरेक्टली सूर्य के माध्यम से ही हो रही है। सूर्य ने ही वाष्पीकरण के माध्यम से जो जल राशि समुद्र से खींची है, वो ही जल राशि बादलों में ट्रांसफर हुई है, और जब मॉनसून आता है तब वो वर्षा के रूप में परिणत होती है। और बड़ी सुंदर बात हम शतपथ ब्राह्मण में सुनने को मिलती, क्या है वो?
असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। हमें असत्य से सत्य की तरफ लेकर के चलिए, हमें तमस अर्थात अंधेरे से प्रकाश की तरफ लेकर के चलिए, हमें मृत्यु से अमरत्व की तरफ लेकर के चलिए। तो ये जो यात्रा है असत्य से सत्य की, अंधेरे से उजाले की, मृत्यु से अमरता की, ये यात्रा अगर किसी माध्यम से संपन्न की जा सकती है तो वो सूर्य उपासना है, और कोई तरीका ऐसा नहीं है जिससे कि हम हमारे अपने परम तत्व को जान सकें, जिसको हम हायर सेल्फ कहते हैं। ब्रह्म विद्या और कोई नहीं, सूर्य की उपासना ही ब्रह्म विद्या है। और जब काल की हम गणना करते हैं, और काल की गणना से ही हमारा जीवन है, हमने जो कैलेंडर बना रखे हैं, दिन रात सप्ताह महीने संवत्सर, किसी भी प्रणाली में, विश्व के किसी भी देश में, उसका आधार सूर्य ही है। सूर्य तो बना हुआ है, जब हम उसको देख पाते हैं तो हमने उसको दिन कह दिया है, और जब हम उसको देख नहीं पाते तो हम उसको रात्रि कहते हैं। और ये जो पूरी 24 आवर की गणना है, इसको हम अहोरात्र कहते हैं। और इस अहोरात्र, जब आप अहोरात्र लिखेंगे और उसमें से अंतिम अक्षर त्र और प्रथम अक्षर अ हटा देंगे तो होरा बचेगा। होरा, आवर, अंग्रेजी का जो आवर शब्द है वो होरा से ही डेराइव्ड है, और होरोस्कोप शब्द भी वहीं से आया हुआ है। तो काल की पूरी गणना, भूत वर्तमान भविष्य की पूरी गणना, सृष्टि की पूरी गणना सूर्य पर ही आधारित है। इसलिए अन्य कहीं पर भटकने के अलावा, क्योंकि जिन लोगों को बिलीव नहीं है, कुछ सेमेटिक जो धर्म है उनका ये कहता है कि भाई तुम क्या मूर्ति पूजा में पड़े रहते हो, कौन सा तुम्हें मूर्ति आशीर्वाद देने वाली है, क्यों पत्थर की पूजा करते हो। वो मैकेनिज्म तो उनको समझ में नहीं आता कि वो मूर्ति केवल एक माध्यम है उसके पार, उससे परे जाने का। शुरुआत है, बेसिक है, प्राथमिक कक्षा है। तो उनके लिए भी ये सबसे बड़ा उत्तर मिल जाता है कि भाई हम तो प्रत्यक्ष जो देव हैं उन्हीं की पूजा, उन्हीं की अर्चना करते हैं। हमारे शरीर में जो जीवित रहने के लिए जो प्राण वायु है, ऑक्सीजन नहीं, प्राण वायु, ऑक्सीजन का भी अति सूक्ष्म रूप, जो रक्त पर आरूढ़ होकर के हमारे अंग प्रत्यंग को जीवन प्रदान करता है। प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, ये पंच जो प्राण है, इन पंच प्राणों का कारक सूर्य ही है। इसलिए जो सूर्य उपासना में सर्वसुलभ और सबसे सरल मंत्र है ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः। ओम घृणी सूर्य आदित्याय, ये 8 अक्षर है, इसको अष्टाक्षरी कहा गया है। संध्या का, जो संध्या करने का जो शास्त्रीय प्रावधान है उसमें प्रातः काल, मध्याह्न और सायं तीनों में है। कम से कम 2 बार हमें करनी चाहिए, नहीं तो 1 बार तो करनी ही चाहिए। इस मंत्र का जाप करना चाहिए, और गुरु के द्वारा आपके निमित्त जब आपको मंत्र प्रदान किया जाएगा वो ही फलीभूत होगा, अन्यथा फलीभूत होगा नहीं। जब तक मार्गदर्शक, जब तक गाइड नहीं है, जब तक फिलोसोफर आपके पास में नहीं है, तब तक वो ज्ञान, वो तपस्या, वो स्वाध्याय, वो आराधना एक पक्षीय है। जबकि जो भारतीय चिंतन धारा है, जो भारतीय मेधा है, वो प्रश्नोत्तरी पर, 1 to 1 अध्यापन पर वो जोर देती है, गुरुकुल के समय से, आश्रम के समय से। इसलिए जो प्रश्न आज का जिज्ञासु द्वारा उठाया गया था उसका यही समाधान है कि सूर्य उपासना के लिए जो सर्वसुलभ और सबसे सरल मंत्र है वो ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः है, सर्वसुलभ है।
84 लाख योनियों में भटकने के बाद कहीं जाकर ये मानव शरीर मिला है, और जिसे हम भोग, वासनाओं और विलास में व्यर्थ गंवा रहे हैं, जिसका सुनिश्चित परिणाम दुख और पछतावा है ही। जब तक जीवन है, सुख और दुख का ये क्रम तो चलता ही रहेगा, लेकिन गुरुदेव के आशीर्वाद से आप सदैव आनंदित, हर्षित और प्रसन्न बने रह सकते हैं। ये एक पुनर्जीवन के समान है। परम पूज्य गुरुदेव आचार्य चंद्रकांत जी से गुरु दीक्षा प्राप्त कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं, ताकि आपको अलौकिक, पारलौकिक और सांसारिक सभी सुखों की प्राप्ति हो सके।